नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में होगा। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव्स एज वेल एज जनरल नॉलेज। तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि बिहार सिविल्स आपको प्रोवाइड करता है पूरे साल बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल प्लस इंटरनेशनल करेंट भी प्रोवाइड करता है डेली बेसिस पे। हर सुबह 8 बजे आपको ये वीडियो दे दिया जाता है। तो अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। दूसरी बात, जिस तरह से आज मैं ये टॉपिक लेकर आ रहा हूँ तो इसी तरह से पूरे साल मैं बिहार स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कशन भी देता हूँ। बिहार रिलेटेड जो करेंट के टॉपिक होते हैं उसको डिस्कस भी करते हैं हम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डबल मज़ा ज़रूर मिलेगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल आप देख पाओगे, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में होगा। ये जल्द ही होने वाला है। किसने कहा है? यूनियन मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे ने। तो कहाँ पे होगा? कैमूर में। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक्चुअली ये होगा। ये है बिहार का मैप। यहाँ पे आपको सेंटर में मिलेगा गंगा नदी के किनारे पटना, द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। इसके आप साउथ वेस्ट की तरफ जाओगे, बिल्कुल कॉर्नर पे आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट जो है कैमूर। कैमूर जो कि यूपी और झारखंड से अपना बॉर्डर शेयर करता है, और कैमूर जिसको भभुआ भी कहते हैं, यहीं पे होगा हमारा दूसरा टाइगर रिज़र्व। ठीक है, और कौन सा वाइल्ड सेंचुरी को ये टाइगर रिज़र्व में कन्वर्ट किया जाएगा? तो कैमूर नाम ही है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम है। ठीक है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, तो इसी को टाइगर रिज़र्व बनाया जाएगा। तो इस चीज़ को याद ज़रूर रखिएगा। अच्छा, तो एक्चुअली हुआ क्या है? क्या किसी यूनियन मिनिस्टर ने सिर्फ यूं ही कहा है या कुछ इम्पॉर्टेंट बात इसमें हुई है? तो देखिए, ज़रूर इम्पॉर्टेंट बात हुई है। एनटीसीए का मीटिंग था। ये 19वां मीटिंग था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। ठीक है, इस मीटिंग को हेड कर रहे थे हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव इस मीटिंग को हेड कर रहे थे। ठीक है, तो इसी में एक हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये थे यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं भूपेंद्र यादव। एक हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनका नाम है अश्विनी कुमार चौबे। ये आप देख सकते हो, जो कि बिहार के बक्सर से बिलोंग करते हैं, बक्सर से एमपी हैं अश्विनी कुमार चौबे। ये आप इनका पिक्चर देख सकते हो, ये है अश्विनी कुमार चौबे। इन्होंने एक प्रपोज़ल रखा एनटीसीए मीटिंग में। कहा कि बिहार में ना दूसरे टाइगर रिज़र्व की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरे टाइगर रिज़र्व की ज़रूरत है, लेकिन कहाँ? इन्होंने ये भी बताया कि दूसरा टाइगर रिज़र्व बिहार का होगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, और वो भी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिज़र्व में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। ये बताया हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अश्विनी कुमार चौबे ने, जो बिहार के बक्सर से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे, ठीक है, दूसरा टाइगर रिज़र्व बिहार में होने जा रहा है, पहला टाइगर रिज़र्व कौन सा था? तो जी, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वही तो हमारा पहला टाइगर रिज़र्व है, जो कि बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व है ना, ये 898.45 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है, जो कि जो वेस्ट चंपारण ज़िला है उसका 17.5% करीब ये क्षेत्र है। ये आप जाओ, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इतने क्षेत्र में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि भारत का 18वां टाइगर रिजर्व था, और ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व था। अभी भारत के कितने टाइगर रिजर्व हैं पूरे भारत में?
51 टाइगर रिजर्व। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे 51 जो टाइगर रिजर्व ऑफिशियली हैं उनमें एक हमारे बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी शामिल है। ठीक है, 51 ऑफिशियली हैं, 2 और टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए हैं लेकिन उसको ऑफिशियली ऐड नहीं किया गया है। जो 2 टाइगर रिजर्व और हैं वो हैं एक रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, और एक है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कि आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। तो इन दोनों को भी जल्द ही ऑफिशियल कर दिया जाएगा। अभी ऑफिशियली प्रेजेंट में 51 टाइगर रिजर्व हैं जिसमें बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी शामिल है। अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखें कि जो पहली बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया था 1978 में, और फिर वाल्मीकि नेशनल पार्क इसको 1990 में डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। तो ये कैमूर ये हो गया बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व, और वेस्ट चंपारण ये यहाँ पे है आपका बिहार का पहला टाइगर रिजर्व, फर्स्ट टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व देख लिया हमने। सेकंड टाइगर रिजर्व जो है कैमूर में बनने जा रहा है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कैमूर में ही एक कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही क्यों टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाना है। और भी बिहार में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे और भी वन्य जीव अभयारण्य हैं, उनको क्यों नहीं किया गया, इसी को पहले क्यों चूज़ किया गया, क्यों सेलेक्ट किया गया है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो इसका मेनली यानी मेजर 2 रीजन्स हैं। वो क्या? तो हर टाइगर रिजर्व का एक लिमिट होता है कि वहाँ पे कितने टाइगर्स रहेंगे। तो जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व, उसका 50 टाइगर्स का लिमिट है। ठीक है, और लास्ट जो हमारा सेंसस कहता है टाइगर सेंसस जो लास्ट हुआ था 2018 का डेटा है जो कि पब्लिश किया गया था 2019 में ये टाइगर सेंसस। ठीक है, तो इस टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग कहा गया है कि बिहार का जो VTR है यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वहाँ पे 40 टाइगर्स है। इन 40 टाइगर्स में 31 तो एडल्ट टाइगर हैं और 9 बच्चे थे, लेकिन अब कुछ और भी बढ़ गया है, तो अब 12 बच्चे हो गए हैं। और धीरे धीरे कुछ चीज़ों का ये तो हमें पता है, कुछ नहीं भी पता होगा कुछ टाइगर का। ठीक, क्योंकि 2018 का डेटा से हम बात कर रहे हैं और ये 2022 आ चुका है। ठीक है, तो लोग बताया जा रहा है कि 45 और 50 के बीच में ही अब टाइगर वहाँ पे होंगे, यानी कि जो VTR है उसने अपना लिमिट बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब बिहार में दूसरे टाइगर रिजर्व की ज़रूरत है। तो एक तो ये रीज़न हुआ, इसलिए दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार में होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात कैमूर में ही क्यों? तो कैमूर में इसलिए क्योंकि कुछ टाइम पहले यानी 2020 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर स्पॉट किया था, टाइगर को देखा था, कैमरा में ये बातें ट्रैप्स हुई थी। उन्होंने उसके पास एक्चुअली एविडेंस है कि ये जो टाइगर है वो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो टाइगर देखा गया था वो संजय धुबरी और पन्ना टाइगर रिजर्व से आया था। और संजय धुबरी और पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा। संजय धुबरी जो टाइगर रिजर्व हैं इसका ज़्यादातर पार्ट आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। ठीक है, और इसका छोटा सा पार्ट संजय धुबरी जो कि आपको मिलेगा यहाँ पे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो संजय धुबरी आपको मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में दोनों में मिलेगा। और जो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जो संजय धुबरी का पार्ट गया है उसको गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व उसी को बोला जाता है। तो ये भी रखिए आप, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में। तो इस टाइगर रिजर्व से ये जो टाइगर हमें देखे गए थे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो यहीं से आए थे। अब आप फिर से यहाँ पे थोड़े से सवाल पूछोगे, थोड़ा सा आप नर्वस होगे कि मध्य प्रदेश से कैसे बिहार में आ जाएगा, वहाँ से कोई लिंक है क्या? तो इसका भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखो, ये है पूरे देश का मैप। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड है और यहाँ पे उड़ीसा।
ठीक है, यहाँ पे कुछ कनेक्शन आपको दिख रहा होगा जिसको मैं आपको बताता हूँ। तो इस मैप का जूम व्यू देखिए, ये बॉर्डर देखिए बिहार का, ये साउथ वेस्ट वाला, ये जो कैमूर ज़िला वाला ये वाला है। और यूपी को देखो, यूपी यहाँ तक पहुँचा हुआ है। ठीक है, यूपी यहाँ तक पहुँचा है। और ये जो मध्य प्रदेश है यहाँ तक ये वाला पार्ट पहुँचा हुआ है। नीचे छत्तीसगढ़ और ये झारखंड यहाँ से ऐसे घुसा हुआ है। तो ये यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रहा होगा। फिर आपको मालूम होगा एक विंध्या रेंज के बारे में। ठीक है, विंध्या रेंज के बारे में मालूम होगा। विंध्या रेंज जो है ना, वो गुजरात से मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ में भी और उत्तर प्रदेश का साउथ पार्ट में भी आता है। जी हाँ, रुकिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये जो साउथ पार्ट यहाँ पे घुसा हुआ ये उत्तर प्रदेश का है ना, ये यहाँ भी आता है, ये विंध्या रेंज। जी हाँ, और ये कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश में भी विंध्या रेंज है। और इसी के साथ साथ जुड़ा जुड़ा मध्य प्रदेश से जुड़ा जुड़ा ये जो विंध्या रेंज है वो बिहार के कैमूर तक भी पहुंचता है ये रेंज। तो आप समझ रहे हो कि पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, तो वहाँ से ऑब्वियसली यहाँ से ये पहुँच जाना काफ़ी पॉसिबल है। ठीक है, तो दूसरा टाइगर रिज़र्व बिहार में होने की ज़रूरत भी हमने बता दी रीज़न। और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही दूसरा टाइगर रिज़र्व क्यों करना चाहिए ये भी है। और फिर अश्वनी कुमार चौबे जो हैं, इन्होंने भी कहा कि इन्हें कुछ वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने भी कई बार ये बताया है कि वहाँ पे टाइगर देखे गए हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये रीजंस थे इस कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिज़र्व बनाने के। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, यही हमारा मोटिवेशन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।